जय हिंद दोस्तों। भारत के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक हो चुका है 14,500 एनजीओस के ऊपर जिनको फॉरेन फंडिंग मिलती है 22,000 करोड़ की। ये जो फॉरेन फंडेड एनजीओस अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट से उनको जो फंडिंग मिलती है उसके ऊपर एक प्रहार हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गैजेट नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया है। एफसीआरए के नए रूल्स आ चुके हैं। ये उस टाइम पे होता है जब अमेरिका के अंदर आवाजें उठ रही हैं भारत के एफसीआरए बिल को लेके, और अब जो फॉरेन फंडेड एनजीओ जो धर्म परिवर्तन करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, नक्सलवाद फैलाते हैं, भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करते हैं, इंस्टेबिलिटी पैदा करते हैं, खास करके नॉर्थ ईस्ट, साउथ और पंजाब में, इन लोगों के ऊपर अब प्रहार किया जा रहा है। नए रूल्स आ चुके हैं। अब ये कौन से रूल्स हैं और इसका कैसा डायरेक्ट इंपैक्ट होगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जो इस समय भारत के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को लेके। देखिए, मार्को रूबियो कोलकाता जब गए थे तो वो मिशनरीज ऑफ चैरिटीज उन्होंने विजिट किया था। उसके बाद में यूएस के कांग्रेसमैन लोगों ने भी आवाजें उठाई। इन सब के बाद में ये चीज होता है। इसका मतलब सरकार ने अमेरिका को एक मिडिल फिंगर दिखा दिया है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक्शन। ये क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, लाइक का बटन दबा दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी फॉरेन फंडेड एनजीओ अब नए रूल्स के मुताबिक ऑपरेट नहीं कर सकता अगर उन्होंने अपना जो एग्जैक्ट एरिया ऑफ ऑपरेशन सरकार को नहीं डिक्लेयर किया। तो उनको बताना पड़ेगा कौन से स्टेट में, कौन से जगह पे क्या ऑपरेशंस वो कर रहे हैं, और उनका जो पर्पस है, उनका जो नेचर ऑफ ऑपरेशंस है, जैसे रिलीजियस है, कल्चरल है, इकोनॉमिक है, एजुकेशनल है, सोशल है, वो क्या है। स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने कैटेगरीज बना दी हैं। इन कैटेगरीज में से ही उनको चूज करना पड़ेगा। वो अपने मन से वेग नाम नहीं लिख सकते, मतलब कुछ भी नहीं लिख सकते और वहां पे जाके धर्म परिवर्तन कर ले। लेकिन सबसे बड़ा चेंज ये है कि पॉलिस्टराइजेशन को एक्सक्लूड किया गया, बैन किया गया। इसका मतलब कोई भी फॉरेन फंडेड एनजीओ भारत के अंदर धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, ऐसा माना जा रहा है। इसकी वर्डिंग ऐसी लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है कि जो लोग भारत के अंदर ऑलरेडी एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करते हैं, उनको उन्हीं का धर्म का प्रचार किया जा सकता है इसके द्वारा। मतलब नए लोगों को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई ट्राइबल बंदा है, आदिवासी है, उसको क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या कोई भी, इनफैक्ट ये तो सारे धर्मों के लिए, इवन सनातन धर्म के लिए भी है, खैर उस पर तो मैं बाद में आता हूं, लेकिन ज्यादातर आप लोगों को पता है फॉरेन फंडेड कौन से लोग करते हैं। कोई भी धर्म का परिवर्तन यहां हो नहीं सकता अगर फॉरेन फंडेड हो तो, नए रूल्स के मुताबिक। अब ऐसा डायरेक्ट वर्डिंग नहीं है, लेकिन इन लोगों ने कहा है रिलीजियस एजुकेशन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फेथ ट्रेडिशंस, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस बिलीफ मस्ट बी कैरिड आउट एक्सक्लूडिंग पॉलिस्टराइजेशन, दैट इज रिलीजियस कन्वर्जन। बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जिन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट को कन्वर्ट कर लिया है पिछले 50 सालों के अंदर, और साउथ में भी इनफैक्ट, और इनफैक्ट पंजाब में भी जो लार्ज स्केल में चल रहा है, वो पूरा अब यहां पर रडार में आ जाएगा। बहुत बड़ा है दोस्तों, ये इतना बड़ा चेंज है। आप सोचिए, यूएस के कांग्रेस में इस समय डिबेट्स हो रहे हैं इसको लेके। तो जियो फेंसिंग, एग्जैक्ट लोकेशंस और पर्पस, इसको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। द टिमोथी इनिशिएटिव नाम का एक यूएस इवेंजेलिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको पिछले महीने उनके कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था सरकार के द्वारा। वो छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलवाद एरिया के अंदर उनके 100 से ज्यादा डेबिट कार्ड्स, यूएस बेस्ड अकाउंट से वो पैसे विड्रॉ कर रहे थे। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के गांव के एटीएम्स में करोड़ों रुपए कैश वो धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट्स में विड्रॉ कर रहे थे। अब वो वहां पे क्या एग्जैक्टली एक्टिविटीज कर रहे थे, इसका उन्होंने कोई सैटिस्फैक्टरी रीजंस नहीं दे पाया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं एलिजिडली, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो पकड़े गए हैं। अब जियो फेंसिंग और पर्पस लॉकिंग यहाँ पे चल रहा है। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या चल रही है, यहाँ पे नो फॉरेनर्स इन कंट्रोल। मतलब बेसिकली पहले क्या होता था कि ये जो फॉरेन एनजीओज है, ये इंडियंस को अपॉइंट कर देते थे एज डायरेक्टर्स या जो लीडर्स, और पीछे से गोरा आदमी कंट्रोल करता था। अब पूरा जो कोई भी फॉरेन कंट्रोल को अलाउ नहीं किया जाएगा। खास करके एलिगेशंस लगे हैं कि ऑक्सफैम इंडिया और एमनेस्टी इंटरनेशनल ऐसा बहुत करते हैं। उनके जो एक्चुअल लोग होते हैं वो वॉशिंगटन, लंदन और ब्रसेल्स में बैठे होते हैं, और यहाँ पे उनके ब्राउन चमड़ी वाले लोग यहाँ पे बिठा देते हैं वो काम अभी नहीं चलेगा। पूरा सोर्स तक ट्रैक किया जाएगा। फिर अब ये आप सुन लीजिए, आप बहुत जबरदस्त रूल निकाला है, अल्टीमेट डोनर रूल। अभी ये क्या है कि फॉरेन जो एजेंसीज हैं, ये लोग क्या करते हैं, अक्सर
सर इंटरमीडियरी रेमिटेंस व्हीकल्स बनाते हैं, या डोनर एडवाइज्ड फंड्स बनाते हैं, मतलब क्राउड फंडिंग और ऐसे अलग अलग नामों से फंड्स बनाते हैं और उसके अंदर अलग अलग लोग पैसे डालते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, ठीक है, और फ्रंट वो लोग ये फंड्स को रखते हैं। अब हमारी सरकार ने कहा है कि आपका अगर कोई भी डोनर एडवाइज्ड फंड हो या इंटरमीडियरी रेमिटेंस व्हीकल हो, उसका जो एक्चुअल सोर्स है, पहले किसने पैसा डाला है, मतलब अगर जॉर्ज सोरोस ने एक फंड बना दिया, क्राउड फंडिंग बना दिया, उस क्राउड फंडिंग के अंदर जॉर्ज सोरोस ने अपने ही एंटिटी से थोड़ा पैसा डाल दिया और फिर इधर उधर एनजीओ से थोड़ा बहुत पैसा लेके, क्राउड फंडिंग थोड़ा लेके 30-40% लेके एक फ्रंट बना दिया और पीछे जॉर्ज सोरोस का अगर हाथ है, मैं उदाहरण दे रहा हूं जॉर्ज सोरोस का, और भी एजेंसीज है, फोर्ड फाउंडेशन है, बहुत सारी एजेंसीज हैं, तो वो सोर्स अब पकड़ा जाएगा। मतलब आप कोई दूसरा एंटिटी नहीं बना के भारत के अंदर फंडिंग को डिसबर्स नहीं कर सकते, तो वो जो अल्टीमेट डोनर वाला रूल अब लाग दिया गया है यहाँ पे। और फाइनेंशियल चोक पॉइंट्स क्रिएट किए गया। बहुत सारे एनजीओस क्या करते थे जब पहले की सरकार भी थी और इवन अभी की भी जो सरकार थी, आई मीन पिछले 5-10 सालों में उन्होंने क्या कर लिया, बहुत सारे लाइसेंसेस लेके रख दिए और उनमें से बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ लाइसेंसेस जो मिडिल ईस्ट के जो एंटिटीज हैं इन्होंने लेके रखी हुई है, ये उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। जी हाँ, उन लाइसेंसेस उन्होंने इसलिए लेके रखा हुआ है कि आगे जाके अगर रूल्स टफ हो गए, नए लाइसेंसेस इशू नहीं किए गए, तो फिर उन लाइसेंसेस का, पुराने लाइसेंसेस का इस्तेमाल करके वापस नए एक्टिविटी शुरू की जाए। इसलिए आप सोचिए इनकी हिम्मत तो देखिए। इस समय माना जा रहा है, एलिगेशन है कि हंड्रेड्स ऑफ लाइसेंसेस, हजारों लाइसेंसेस ऐसे ही लेके रखे हुए इन्होंने कि आगे जाके बैन हो जाएगा तो हम वापस कर लेंगे। तो अब इसको तोड़ने के लिए क्या किया है सरकार ने, इसको तोड़ने के लिए क्या किया है, अब हर एनजीओ को अब ये साबित करना पड़ेगा कि वो मिनिमम 10 लाख रुपए उन्होंने स्पेंड किए पिछले 2 सालों में। मतलब 2012 में अगर किसी ने 100 लाइसेंस लेके रखे हैं, ठीक है, ताकि वो बाद में एक्टिवेट करेंगे, उनको अलाउड नहीं है ये। उनको 2 साल में कम से कम 10 लाख रुपए स्पेंड करना पड़ेगा और वो डिक्लेयर करना पड़ेगा सरकार को। और ये जिन्होंने प्रायर परमिशन लेके रखा हुआ उनके लिए लागू है। और 75% से ज्यादा प्रीवियस इंस्टॉलमेंट से ज्यादा वो स्पेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्पेंडिंग में भी एक लिमिटेशन है। वरना पहले क्या होता था कि एक एनजीओ रिलीज कर दिया, सीधा वहां पे 50 करोड़ डाल दिया और सीधा डाल दिया, बिना ऑडिट से पहले ही डिसबर्स कर दिया। अब वो सब अलाउड नहीं है। अब आप देखिए, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो कोलकाता के अंदर मिशनरीज ऑफ चैरिटी विजिट करने के लिए गए थे और खास करके वो दिल्ली से कोलकाता गए थे। हालांकि बोला गया था कि अमेरिका की पहली एम्बेसी विश्व में थी, वहां पे वो कारण दिया गया था, लेकिन आप इसका सिंबोलिज्म तो नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मिशनरीज ऑफ चैरिटीज में गए थे वो। और फिर उसके बाद में हमने इस चैनल में डिस्कस किया कैसे यूएस का कांग्रेसमैन क्रिस स्मिथ ने मार्को रूबियो के ट्रिप के एक दिन पहले एक चिट्ठी लिखी, जहां पे हमारी सरकार से उसने अपील किया कि भारत के अंदर रिलीजियस फ्रीडम में कोई खतरा आ जाएगा और अमेरिका और भारत के जो रिलेशंस हैं वो डिरेल हो जाएंगी अगर शेयर्ड वैल्यूज, जो पता नहीं कौन से शेयर्ड वैल्यूज हैं, वो शेयर्ड वैल्यूज अगर कोलैप्स हो गए तो। क्रिस स्मिथ ने यहाँ पे प्रेशर डाला। फिर यूएस के अंदर पिछले कुछ दिनों में, इनफैक्ट 15 जून के आसपास के तारीख में, मतलब ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने यूएस के कांग्रेस के अंदर भारत के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए को लेके डिबेट किया। उन्होंने अपने कंसर्न्स जताई और जैसे ही उन्होंने कंसर्न्स जताई, पूरे विश्व में जितने भी कैथलिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके वेबसाइट्स में फ्रंट पेज में छाप दिया गया कि भारत के अंदर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। मतलब आप सोचिए, ये वो देश है भारत जहां पे पूरा नॉर्थ ईस्ट को सिस्टमैटिकली करोड़ों लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया पिछले 50 सालों में, और इस देश के अंदर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। और कितना कन्वर्जन चाहिए आपको? क्या आपको हम सबको, मतलब जो बात कर, मैं भी बात करूं, हम सबको भी कन्वर्ट करा देंगे, उसके बाद में भी आप लोग, ये लोग बोलेंगे कि जी रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। तो ये सारे दोगले और बिगॉटेड लोग हैं, ठीक है। ये जो रिलीजियस फ्रीडम नहीं है का ड्रामा करते हैं, इन लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। असल बात तो ये है, यहाँ पे इनकी जो भूख है ना कन्वर्जन का, ये कभी पूरा नहीं होगा। और ये कन्वर्जन तो एक बात हो गया। आप ये जो वैन डिक पकड़ा गया है, सीआईए का एजेंट जो आज भी भारत के गिरफ्त में है, उसने तो पूरा भांडा फोड़ दिया। उसने पूरा उसके जो यूएस के मास्टरमाइंड्स है उनके नाम बता दिए। सन्स ऑफ लिबर्टी जो उसकी ग्रुप है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसको दिए जा रहे थे। और यूएस बेस्ड मरान तू अवांग नाम का जो मास्टरमाइंड है, वो पूरा म्यांमार के अंदर ये लोग जाके ट्रेनिंग देते थे, और जो ट्रेनिंग आता था, हथियार दिए जाते थे, वो भारत के अंदर ही इस्तेमाल किए जाते थे। तो आप रिलीजियस कन्वर्जन तो एक चीज है, चलो 2 मिनट के लिए उसको साइड में रख देते हैं। यहाँ पे इनके जो भारत के अंदर डिस्टेबलाइजेशन एक्टिविटीज ये जो कर रहे हैं, मिशनरीज का एक फ्रंट का इस्तेमाल करते हुए, इसके
ऊपर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और मैं आपको याद दिला दूं, इस समय कोबरा बटालियन जो है सीआरपीएफ की, वो असम राइफल्स, इंडियन आर्मी सबके साथ मिलके बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रहा है म्यांमार के मणिपुर के अंदर। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसे ऐसे। और ये कोई फेक न्यूज या कोई रूमर्स नहीं है, ये बाकायदा मेन स्ट्रीम मीडिया में न्यूज आ चुका है। अमेरिकन एजेंट्स पकड़े जाते हैं ड्रोन्स के साथ, हथियार के साथ भारत के नॉर्थ ईस्ट में, और वो मिशनरीज बन के आते हैं। और फिर ये सारे रिटायर्ड लोग होते हैं। वैन डिक भी अमेरिकन सोल्जर था ना, जो रिटायर्ड था। तो ये सारे रिटायर्ड मिलिट्री लोग अचानक उनको भगवान का याद आ जाता है और फिर भारत के अंदर आके वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने लगते हैं। और बराबर वो जाते हैं नॉर्थ ईस्ट, जाते हैं बराबर ऐसे ऐसे लोकेशंस में जाते हैं। और एक और भी चीज मैं आपको बता दूं, ये क्या होता है जब भारत के अंदर कोई अगर अपना धर्म परिवर्तन करता है, खास करके लेट से कोई क्रिश्चियनिटी में करता है, तो उनको बैप्टिज्म सर्टिफिकेट मिलता है जो लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं एनजीओ को। मतलब अगर कोई एनजीओ बोलता है हम तो सिर्फ मॉरल एजुकेशन दे रहे हैं जी, ठीक है, और वहां जाके अगर कन्वर्जन कर रहे हैं किसी एक लोकेशन के अंदर, तो वहां उस लोकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रैक रखेगा अब कि यहाँ पे कितने बैप्टिज्म सर्टिफिकेट्स इशू किए जा रहे हैं इस रीजन में, और इस रीजन के अंदर कौन कौन से एनजीओ ऑपरेट कर रहे हैं। और जो बैप्टिज्म सर्टिफिकेट्स और जो एनजीओ ऑपरेट कर रहे हैं, ये डेटा को मैच किया जाएगा। तो इस लेवल का यहाँ पे ट्रैकिंग होगा अब आप जाके, और फील्ड एजेंट्स भेजे जाएंगे सेंटर के द्वारा कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। हालांकि भारत के अंदर उसमें भी करप्शन हो सकता है, बट ठीक है, एक स्टेप तो एटलीस्ट लिया जा रहा है। और हाँ, ये भी है कि सोशल मीडिया को भी मॉनिटर किया जाएगा। जी हाँ, अब ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है कि इन एनजीओ का सोशल मीडिया हैंडल्स को मॉनिटर किया जाएगा। देखिए, ये चीजें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑलरेडी चुपचाप करती हैं, लेकिन अब ओपनली बोल दिया गया है कि हम मॉनिटर करेंगे कि आप कौन से एक्टिविटीज कर रहे हो। बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे ये एक वार्निंग शॉट है, ठीक है। वैसे तो अमेरिकन को भी पता है सोशल मीडिया मॉनिटर होता है, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियली बोलने का मतलब क्या है? ऑफिशियली बोलने का मतलब यह है कि हम आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, आप जो कर रहे हो हम वो होने नहीं देंगे। और पूरे भारत के अंदर जो फ्रॉड भी किया जाता है, जैसे पैसे दिए जाते हैं, मिरेकल कन्वर्जन्स मिरेकल्स क्लेम किए जाते हैं। पंजाब के अंदर बहुत बड़ा तबका पॉपुलेशन कन्वर्ट हो चुका है आज के डेट पे। अब देखिए, यहाँ पे भारत एक डेमोक्रेसी है, कोई भी रिलीजन अपना सकता है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन जब ये फॉरेन फंडिंग के द्वारा की जाती है, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ कोई फॉरेन देश करता है, तो यहाँ पे बात नेशनल सिक्योरिटी की आ जाती है। और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, तो इस समय इसके वजह से पंजाब का जो हमारा बॉर्डर कॉरिडोर है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, पंजाब भी यहाँ पे सिक्योर किया जाएगा और इन चीजों को रोका जाएगा। और एफसीआरए एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव, अब आप लोकलाइज्ड इनिशिएटिव देख सकते हैं। जैसे पंजाब के अंदर इस समय एंटी कन्वर्जन लॉ लाने की बात की जा रही है, तो वो अलग इनिशिएटिव्स है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन ना मैं काफी सरप्राइज्ड हूं कि इतना समय लग गया ये काम करने के लिए। मतलब मुझे लगा ये काम तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन देर आई दुरुस्त आई। और आप सोचिए कितना ज्यादा डैमेज कर दिया है ये फॉरेन देशों ने हमारे देश के अंदर पिछले 75 सालों में। पूरे गांव के गांव करोड़ों लोगों को डेमोग्राफिक चेंज कर दी गई। और बात यहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस का नहीं है, मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा फंडिंग करता है, तुर्की करता है यहाँ पे, और ये लोग सब भारत के अंदर ऑपरेट करते हैं, इनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, अब इन सब को कनेक्ट करके देखिए कि 2 हफ्ते पहले हमारी सरकार ने एक हाई लेवल कमिटी बनाई है डेमोग्राफिक चेंज को लेके। अमित शाह जी ने अनाउंस किया था, राइट। इनफैक्ट मोदी जी ने पिछले साल इंडिपेंडेंस डे पे ही ये अनाउंस कर दिया था, ये हाई पावर्ड डेमोग्राफिक मिशन होगा, जहां पे ये कमिटी रिटायर्ड जजेस, आईपीएस ऑफिसर्स के है, ये जाके आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से लोकेशंस के अंदर डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, क्या वो आर्टिफिशियली हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, और उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई किए जाएंगे। तो यहाँ पे एफसीआरए बिल से क्या हो रहा है कि अमेंडमेंट से क्या हो रहा है कि जो नया डैमेज है उसको हम रोक रहे हैं, राइट। और ये जो हाई लेवल कमिटी जो अपॉइंट की जा रही है डेमोग्राफिक चेंज का, इससे स्टडी किया जा रहा है कि ऑलरेडी हम जो बीमार हो चुके हैं वो किस लेवल का डैमेज हो चुका है, और जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं। अब आप इन सबको अगर जोड़ के देखेंगे तो ओवरऑल ये पिक्चर बहुत साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं हम अपना जो डेमोग्राफी है उसको सिक्योर कर रहे हैं, हम हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको सिक्योर कर रहे हैं अमेरिका से, वेस्ट से। इसलिए आने वाले दिनों में अमेरिका से प्रेशर
बढ़ेगा। मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अब अभी तक उसने खुल के कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है, लेकिन हम ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से हम ये कर रहे हैं तो अमेरिका और भारत के बीच में यहाँ पे एक फ्रिक्शन बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और ये चीज लेकिन ये बहुत क्लियर है कि एटलीस्ट मोदी सरकार जो है, जो दिख रही है, कम से कम इस मुद्दे पे तो अब पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गैजेट नोटिफिकेशन लाया है, इसको अब पार्लियामेंट में एज अ बिल पेश किया जाएगा और इस बिल को पास किया जाएगा। बहुत लोग ये बोल रहे थे कि हमने घुटने टेक दिया अमेरिका के सामने। अब ये जो आज की खबर है कि ये एफसीआरए रूल्स को अमेंड किया जा रहा है, ये देख के तो नहीं लग रहा है कि हमने घुटने टेक दिए हैं। इनफैक्ट हमने एक बहुत बड़ा स्टांस ले लिया है। यहाँ पे लगेगी मिर्ची, जरूर लगेगी अमेरिका को, क्योंकि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ये कोई 6 महीना 1 साल वाला प्रोजेक्ट नहीं है। इन्होंने भारत के अंदर आप सोचे 50 साल में इन्होंने जो जाल बिछाया है उसको यहाँ पे जड़ से निकाला जाए। तो दोस्तों आगे हम इन चीजों को ट्रैक करेंगे। लाइक का बटन दबा दीजिए, आपके लाइक के बटन दबाने से वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि देखिए नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स के डिस्कशंस करते हैं हम इस चैनल के अंदर। और हर रोज हमारा डेली शो होता है रात को 9 बजे के आसपास। वहां पे हम पूरा जियोपॉलिटिकल अपडेट्स डिस्कस करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी भी डिस्कस करते हैं। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की।